आपके साथ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है गोल अचीव कैसे करें। यह बिजनेस, यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भीड़ में रहकर काम करने वाले लोगों की नहीं है। यह इंडस्ट्री उन लोगों की है जो अपने आप को भीड़ से बाहर निकाल पाते हैं, और भीड़ से बाहर आप अपने आप को या अपनी टीम को तभी निकाल सकते हैं जब आप अपने द्वारा सेट किए गोल को लगातार अचीव करते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि लोग आपको फॉलो करें और आप इस इंडस्ट्री के एक बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं। इस वीडियो को आपने केवल सुनना नहीं है, केवल इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, बल्कि इसको अपने अंदर उतारना है। क्योंकि मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, जब वो कई बार फोन करते हैं, काउंसलिंग में मिलते हैं या मीटिंग में मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा टारगेट तो ये था लेकिन अचीव नहीं हुआ। उसके पीछे एक ही कारण है कि उस लीडर को गोल अचीविंग प्रोसेस की पूरी जानकारी नहीं थी। और मेरा मानना है यदि कोई लीडर गोल अचीविंग प्रोसेस को सही ढंग से सीख ले तो 100% अपने द्वारा सेट किए गोल को अचीव कर सकता है। इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे, 6 स्टेप्स पर बात करेंगे, जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक टास्क दे रहा हूं। जो भी आपका नियरेस्ट कोई सेलिब्रेशन इवेंट है, आपकी एनिवर्सरी है, या कोई और गोल आपका जो आपको बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है, आप उसके लिए एक बड़े से बड़ा गोल डिसाइड कीजिए। और आज हम जिन 6 पॉइंट्स पर बातचीत करने वाले हैं, इन 6 पॉइंट्स को एज इट इज इंप्लीमेंट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका वो गोल, आपका वो टारगेट 100% अचीव होगा ही होगा। तो आइए बातचीत करते हैं हाउ टू अचीव द गोल। इस प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैव 100% फेथ ऑन योर गोल। अर्थात आपका आपके टारगेट पर, आपके लक्ष्य पर 100% विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो वो गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन बाद में ये बात करते हैं सर पता नहीं होगा या नहीं होगा, टारगेट तो थोड़ा सा बड़ा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मेरे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अभी तक अपने टारगेट पर या अपने ऊपर या अपनी वर्किंग पर या अपनी लीडरशिप पर 100% फेथ नहीं है। जब तक आपको 100% फेथ नहीं होगा, तब तक आपका बड़ा गोल तो दूर की बात, छोटा गोल भी अचीव होने वाला नहीं है। क्योंकि विश्वास करने से ही चीजें संभावनाओं के दायरे में आती हैं, और जो चीजें संभावनाओं के दायरे में आ जाती हैं उनको 100% अचीव किया जा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है आपका 100% फेथ होना। इसमें आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, दोबारा काउंसलिंग कर सकते हैं, और फिर भी आपको लग रहा है मेरा गोल अचीव होगा या नहीं होगा, यह आपको डाउट लग रहा है, तो एक बार आप अपने गोल को स्मार्ट के प्रिंसिपल पर चेक कीजिए। यदि आपका गोल स्मार्ट प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो गोल आपका अचीव होगा ही होगा। SMART। S मींस आपका गोल दैट शुड बी स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। उसमें कहीं भी कोई धुंधलापन आपको नजर नहीं आना चाहिए, आपको बिल्कुल दिखना चाहिए वो। दैट शुड बी स्पेसिफिक। M मेजरेबल, वो काउंटेबल हो, उसकी मेजरमेंट हो, वो एग्जैक्ट कोई फिगर हो, कोई आंकड़ा हो। आपका टारगेट है 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम, आपका टारगेट है 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, वो बिल्कुल क्लियर कट और मेजरेबल हो। उसकी स्टार्टिंग प्रोसेस से लेके एंड प्रोसेस तक क्या क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। यदि वो क्लियर कट है तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। ए अटेनेबल, अचीवेबल। ऐसा नहीं हो कोई कपोल कल्पित लक्ष्य को आपने गोल मान लिया हो। दैट शुड बी अटेनेबल। आर रेलिवेंट। आपका बिजनेस गोल है तो आपकी सारी एक्टिविटीज उस बिजनेस गोल को अचीव करने में, उसको पूरा करने में उससे रिलेट करनी चाहिए।
आपके और भी बहुत सारे गोल हो सकते हैं, लेकिन इस समय आपका बिजनेस गोल है, कोई टारगेट मंथ है, कोई एनिवर्सरी टारगेट है, तो आपके सारे के सारे फैक्टर्स इसके प्रासंगिक होने चाहिए। आपकी सारी एक्टिविटीज इस गोल को पूरा करने के लिए काम करनी चाहिए। टी, टाइम बाउंड। आपका कोई फिक्स डेट हो, फिक्स टाइम हो कि मुझे इस गोल को यहां तक अचीव करना है। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो लॉक्स एंड कीज के 7th लॉक में पेज नंबर 103 स्मार्ट के प्रिंसिपल को डिटेल से बताया गया है। मेरा कहने का भावार्थ है, यदि आपको 100% फेथ अपने गोल पर हो गया तो आप अपने गोल को अचीव करेंगे ही करेंगे। इसलिए इस गोल अचीविंग प्रोसेस का पहला पॉइंट है, अपने गोल पर 100% विश्वास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने अंदर जोश, जुनून व पागलपन पैदा कीजिए। ढीले ढाले तरीकों से, ढीले ढाले एटीट्यूड से गोल कभी अचीव नहीं होता। गोल हमेशा उन लोगों के अचीव होते हैं जिनके अंदर एक्साइटमेंट का लेवल, जोश का लेवल, जुनून का लेवल, पागलपन का लेवल चरम सीमा तक होता है। यदि आपके अंदर जोश, उत्साह होगा तो ही आप पूरी टीम में जोश फूंक सकते हैं, तो ही आप पूरी टीम को एक्साइटेड कर सकते हैं। एक जुनूनी व्यक्ति, भले उसके पास इंफॉर्मेशन कम हो, भले उसके अंदर स्किल थोड़ी सी कम हो, वो उस व्यक्ति से कई गुना बेहतर होता है जिसके अंदर जोश कम हो और स्किल ज्यादा हो। तो आप यदि अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो अपने जुनून को पूरी हवा दीजिए। उठते बैठते, सोते जागते, काम करते, व्हाट्सएप पे, डीपी पे आपको केवल और केवल अपना गोल दिखना चाहिए। बाकी की सारी जितनी भी फालतू की एक्टिविटीज हैं उनसे अपने आप को डिलीट कीजिए, दूर कीजिए, उनसे थोड़ा दूर रहिए। उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको अपने गोल के अलावा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अचीव दिस गोल ऑन पेपर, अर्थात पहले कागज पर अपने गोल को अचीव करके दिखाइए। लीडर वाइज, लेग वाइज और स्टेशन वाइज, तीनों को यदि आप पेपर पे लिखते हैं, लेग वाइज लिखते हैं, तो भी टोटल वॉल्यूम उतना आना चाहिए जितना आपने माना हुआ है। लीडर वाइज लिखते हैं तो भी टोटल वॉल्यूम उतना आना चाहिए जितना आपने डिसाइड किया हुआ है। और स्टेशन वाइज टोटल करें तो भी टोटल वॉल्यूम उतना आना चाहिए जितना आपने अचीव करना है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है, जब पेपर पे कैलकुलेशन करें, पेपर पे टोटल करें, तो आपके अचीवेबल गोल से 20% ज्यादा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम, और जब आप पेपर पे जोड़ करें, टोटल करें, तो वो 20% ज्यादा दिखना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां से आपने जितना बिजनेस चाहिए था किसी वजह से वहां उतना नहीं हो पाया। यदि आपके पास 20% का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा तो आपका गोल 100% अचीव होगा ही होगा। दुनिया में जितने भी आर्किटेक्टों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई हैं, उन्होंने पहले उस बिल्डिंग के नक्शे को पेपर पर ड्रॉ किया। तो आप भी अपने गोल को पहले पेपर पर ड्रॉ कीजिए और फिर आप नीचे से डेप्थ पॉइंट से लेकर के आप तक सारे टारगेट को पूरा करते हुए जाते हैं। और यदि वो टोटल पूरा हो जाता है, 20% ज्यादा हो जाता है, तो आपका गोल अचीव होगा ही होगा। चौथा पॉइंट है, मेक ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इस गोल को पूरा करने के लिए, इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, आप किन चीजों पे काम करके इस टारगेट को पूरा करेंगे। आपके प्रोडक्ट्स आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, मीटिंग्स आपकी रिसोर्सेज हो सकती हैं, सपोर्टिंग सिस्टम आपका रिसोर्सेज हो सकता है, आपका अपलाइन आपका एक बहुत बड़ा रिसोर्स आपके बिजनेस को, आपके टारगेट को पूरा करने में हो सकता है। जूम के सेशन, काउंसलिंग मीटिंग, ओपन प्लान, या इस समय कोई ऐसे ऑफर्स आपकी कंपनी के द्वारा जो आपको दिए गए हो जो आपके टारगेट को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए उन ऑफर्स का पता होना, उन ऑफर्स का कैसे यूज करना और उन ऑफर्स को यूज करके, उन रिसोर्सेज को यूज करके अपने टारगेट को अचीव करना, यदि आप इन चीजों को सही ढंग से मैनेज कर लेते हैं तो आपका टारगेट अचीव होगा ही होगा। अब आता है
पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपने कर ली, आपके अंदर जोश जुनून भी है, आपने पेपर पे भी ड्रा कर लिया, आप ड्रीमर भी हैं, आपका फेथ भी है, लेकिन यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक ए शेड्यूल फॉर योर एक्शन प्लान। अब जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तो रिजल्ट आएंगे कैसे? इसलिए जो आपका टारगेट मंथ है उसमें 1 तारीख से लेके महीने के एंड डेट तक का आपका कैलेंडर पूरी तरह से भरा होना चाहिए, तभी आप अपनी टीम के लीडर्स के कैलेंडर को भरवा पाएंगे। क्योंकि लीडर की वर्किंग से ही टीम की वर्किंग रिफ्लेक्ट होती है। यदि आपने अपने शेड्यूल को सही ढंग से सेट कर लिया, अपने सारे एक्शंस की लिस्ट बना ली, सारी मीटिंग्स को फाइनल कर लिया, अपलाइन की डेट को फाइनल कर लिया, कहां पर कितना बिजनेस आएगा, उसके लिए कितनी मीटिंग चाहिए, कितनी काउंसलिंग चाहिए, कितनी ट्रेनिंग चाहिए, डिलीवरी सेंटर्स पर कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, यदि आप इन सारी चीजों को शेड्यूल में ले आते हैं तो आपके ये सारे एक्शंस आपके रिजल्ट्स को अचीव करने में, आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए सबसे बड़ा टूल बन सकते हैं। इसलिए मेक शेड्यूल फॉर योर एक्शन प्लान। एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस गोल अचीविंग प्रोसेस इज फॉलो अप योर प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस। जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उनको रोज की रोज आपने फॉलोअप करना है, डेली मॉनिटर करना है। कई बार कई लोगों को मैंने देखा है, वो गोल तो सेट कर लेते हैं, एक्शन भी करते हैं, लेकिन शुरुआत के कई दिन वो देखते ही नहीं बिजनेस कितना हुआ, डेप्थ में कितना हुआ, किस ब्रांच पे कितना हुआ, और 2, 3, 4, 5 दिन जब उनके निकल जाते हैं या कई बार कई दिन निकल जाते हैं तो बाद में टाइम थोड़ा बच जाता है और टारगेट बड़ा होता है और वो क्या करते हैं, टारगेट को मिनिमाइज करना शुरू कर देते हैं। वो लीडरशिप की पहचान नहीं है। लीडर नेवर चेंज द टारगेट, लीडर चेंज द एक्शन प्लान। यदि आप डेली मॉनिटरिंग करते हैं तो आपका टारगेट केवल अचीव ही नहीं होगा, बल्कि आप उस टारगेट से कहीं और ज्यादा बिजनेस करके अपने आप को अपने अपलाइन की नजरों में, अपने सिस्टम की नजरों में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर बना सकते हैं। वो कब होगा? जब आप डेली अपने एक्शंस की प्रोग्रेस रिपोर्ट को मॉनिटर करते हैं। रोज क्या हो रहा है, शाम को उसको फॉलोअप करना है, अपनी कोर लीडर के साथ फॉलोअप करना है, कोर टीम के साथ डिस्कस करना है, तो आप रेगुलर मॉनिटरिंग करके अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की होगी आपको, बाई चांस आप जिस एक्शन प्लान के साथ काम कर रहे हैं, जिस प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए प्लान ए है, कई बार ऐसा भी हो सकता है प्लान ए काम नहीं कर रहा है। अब आपको निराश नहीं होना है, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। यदि मेरा प्लान ए काम नहीं कर रहा तो मैं प्लान बी पे काम करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे गोल को अचीव करना ही करना है। बाई चांस प्लान बी काम नहीं कर रहा है, यूज द प्लान सी। यदि आप इस प्रकार के विकल्प के साथ एक्शन करते हैं, शेड्यूल्ड वर्किंग करते हैं, डेली फॉलोअप करते हैं, मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं जितना मर्जी बड़ा टारगेट आपने लिया हुआ हो, वो टारगेट आपका अचीव होगा ही होगा। इसलिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गोल को अचीव करना सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एक लीडर की होती है। और जिस दिन आप अपने गोल को अचीव करते करते लगातार आगे बढ़ते हैं, आप इस इंडस्ट्री में अपने नाम का डंका बजाते हुए, अपने लीडरशिप का परिचय देते हुए इस इंडस्ट्री के एक मजबूत लीडर के रूप में अपने आप को